नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं। हमने जो 3 वीडियो डाले हैं उसमें मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, स्वरूप, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया है। आज हम बाल मनोविज्ञान में व्यक्ति के अभिवृद्धि और विकास का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास शब्द सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। अभिवृद्धि एक शारीरिक होती है, जबकि विकास संपूर्ण शरीर का होता है। अब विकास में व्यक्ति गर्भावस्था से शुरू करता है और जीवन पर्यंत मरने तक उसका विकास चलता रहता है। लेकिन वृद्धि निश्चित समय की होती है। कुछ समय की होती है, उसके बाद में वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि, अभिवृद्धि, शारीरिक अभिवृद्धि एक कोशिकीय गुणात्मक होती हैं, जैसे शरीर का बढ़ना, हाथों का बढ़ना, पैरों का बढ़ना, सिर का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये सब अभिवृद्धि में आते हैं। फ्रैंक महोदय ने कहा है कि अभिवृद्धि कोशिकीय गुणात्मक अभिवृद्धि है, जिसे शारीरिक अभिवृद्धि माना गया है। विकास व्यक्ति के संपूर्ण आकृति, रूप में परिवर्तन का विकास कहा जाता है। विकास सभी पहलू व्यक्ति के सभी पहलू का या अभिवृद्धियों का योग कर सकते हैं। विकास के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता, उसकी योग्यता, कार्य कुशलता में निरंतरता परिवर्तन होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। दोस्तों, अभिवृद्धि एवं विकास के संबंधी विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। विकास की परिभाषा है स्किनर मोहन ने दी है कि विकास जीवन और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। क्या है? विकास जीव और उसके वातावरण, यानी कि एक व्यक्ति जिसका जीवन वातावरण में जो अंतःक्रियाएं करता है, वातावरण में, समाज के साथ पूरे वातावरण में जो अंतःक्रिया करता है, उसका प्रतिफल है। वो क्या क्या क्रिया करता है अपने शरीर से, तो वो विकास है। ठीक है। और हर लोग कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। हर लोग महोदय कहते हैं कि अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है विकास इसकी अपेक्षा, इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती है। हर लोग महोदय ने विकास की जो परिभाषाएं दी है, एक शानदार परिभाषा दी है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी कि शरीर के विकास
शरीर का बढ़ना और शरीर का एक आकार बढ़ना, लंबाई चौड़ाई व भार बढ़ना ही विकास नहीं है। विकास उसकी अपेक्षा परिपक्वता के लक्ष्य के और परिवर्तन, जो परिपक्वता आती है इंसान में, व्यक्ति में, उसके परिवर्तनों में प्रगतिशील क्रम निश्चित रहता है। प्रगतिशील क्रम निश्चित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती है। ये कहते हैं हरलोक महोदय। तो विकास और अभिवृद्धि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। विकास एक संपूर्ण शारीरिक विकास के साथ साथ उसमें जितनी भी परिपक्वता, योग्यता, क्षमता है कार्य करने की, जितने भी परिवर्तन होते हैं, सोचने, समझने, क्रिया करने, जितने भी जीवन में जन्म लेने से या गर्भ धारण करने से की अवस्था से लेकर बाल्यावस्था, शेषावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यानी कि मृत्यु तक जितने भी नए नए विचार, नए नए परिवर्तन आते हैं, वो विकास के अंतर्गत आते हैं। जबकि शरीर का विकास, अगर व्यक्ति गर्भावस्था में उसका अस्तित्व रहता है, जन्म लेता है तब अलग अस्तित्व होता है, शेषावस्था में उसका आकार, वृद्धि, हाथ पैर सब कुछ अलग होते हैं, बाल्यावस्था में उसके विकास में शरीर में वृद्धि होती है, हाथ बड़े हो जाते हैं, पैर बड़े हो जाते हैं, वजन बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाती है। बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था में फिर उसके शरीर में संवेगात्मक विकास अलग हो जाता है, यानी कि उसके शरीर में भार, लंबाई, चौड़ाई शारीरिक रूप से जो बढ़ना शुरू होता है वो अभिवृद्धि के अंतर आता है। ये अभिवृद्धि और विकास दोनों में अंतर क्या है? अब अंतर को जानने के लिए आपको बता कि अभिवृद्धि और विकास क्या है। अभिवृद्धि का अंतर और विकास दोनों में अंतर बहुत है, उसको हम आपको समझाते हैं कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अंतर कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय की होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि बाह्य रूप होता है। अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि बाह्य रूप होता है, जबकि विकास का कोई रूप नहीं होता। विकास संपूर्ण होता है, विकास का कोई रूप नहीं होता है। ठीक है, अभिवृद्धि निश्चित समय की होती है, जबकि विकास निरंतर चलने वाला होता है। अभिवृद्धि संकुचित होती है, अभिवृद्धि संकुचित या सीमित होती है, जबकि विकास व्यापक होता है। विकास का अर्थ क्या है? व्यापक रूप से अर्थ होता है। विकास एक व्यापक रूप है, यानी कि जीवन प्रयत्न, पता नहीं शरीर में कितना विकास होता है, कहाँ कहाँ शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सब प्रकार का विकास होता है जो मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, अभिवृद्धि एक निश्चित क्रम में होती है, जबकि विकास कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। अभिवृद्धि एक निश्चित क्रम में नहीं होती है। अभिवृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है, लेकिन विकास क्रम से होता है। विकास का निश्चित क्रम होता है। विकास बालक जन्म लेता है, रोना शुरू करता है, फिर रोने के बाद में 3 महीने में उसके रोने की क्रोध और लालसा जैसी रोने की आवाज अलग अलग करता है। उसके बाद में वह 1 साल का हो जाता है, कुछ शब्द बोलना सीखता है, फिर 5 साल का हो जाता है, शब्दों में फिर
वृद्धि होती है, फिर बड़ा होता है, यानी कि उसके सोचने की नैतिकता का भाव आता है, उसमें सामाजिकता के भाव आ जाते हैं। निश्चित क्रम में होता है, धीरे धीरे होता है। यह नहीं है कि शिशु जन्म लेते ही नैतिकता के भाव आ गए, सामाजिक गुण आ गए, ये धीरे धीरे होते हैं, यानी कि निश्चित क्रम में होता है। जबकि अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। अभिवृद्धि की एक निश्चित दिशा नहीं होती है, अभिवृद्धि की एक निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा में चलता है। विकास दिशा के माध्यम से चलता है। जैसे बालक बड़ा हुआ, शिशुअवस्था में वो पापा मम्मी, माँ बाप, दादा चाचा इतने सब बोलता है, लेकिन जैसे बड़ा होता है तो दिशा के हिसाब से वो भाव समझने लगता है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है, ये मेरे दादा है, ये मेरे चाचा है। चाचा का अर्थ समझने लग जाता है, पापा का अर्थ समझने लग जाता है। जबकि अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ठीक है, व्यक्ति एक सामाजिक निश्चित दिशा में एक सामाजिक रूप से ढलने लगता है, नैतिकता जैसे व्यवहार करने लगता है, तो अभिवृद्धि की दिशा नहीं होती है, जबकि विकास की एक दिशा होती है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, अभिवृद्धि का मापन हो सकता है, मूल्यांकन हो सकता है, आपका वजन तोला जा सकता है, आपके अंगों को नापा जा सकता है, आपके शरीर को नापा जा सकता है, लेकिन विकास का कोई मापन नहीं होता है मेरे दोस्तों। विकास का कोई मापन नहीं होता है। अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं? अभिवृद्धि रचनात्मक परिवर्तन, पहले आपका हाथ की रेखाएं जन्म लेता है, तब आपके शरीर के जो फिंगर होते हैं इनमें जो रेखाएं होती है वो नहीं होती। धीरे धीरे रचनात्मक होते हैं। आपका जो चेहरा है उसमें आंखें से लेकिन नाक, धीरे धीरे रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। कानों में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। आपके शरीर में जन्म के समय बाल कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बालों का बढ़ना, तो रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। जबकि विकास रचनात्मक परिवर्तन के साथ विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास में रचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। अभिवृद्धि के संबंध आप आकार से ले सकते हैं, जबकि विकास का संबंध आप आकार से नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास सुनने में तो एक जैसे शब्द होते हैं, लेकिन इनमें अंतर दुनिया भर का कर सकते हैं, रात दिन का कर सकते हैं। अभिवृद्धि और विकास आपकी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। बाल मनोविज्ञान में हम एक शरीर का विकास और अभिवृद्धि कैसे होता है तथा इसके क्या क्या सिद्धांत हैं। अभिवृद्धि और व्यक्ति का विकास का यह वृद्धि, शरीर की शारीरिक कोशिकीय वृद्धि कैसे होती है, उसका अध्ययन और उसके सिद्धांत, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों का हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे मेरे साथियों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार यूट्यूब पे हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके अच्छा देने की, पसंद आए तो लाइक करना, कमी रहे जहाँ भी कमी रहे आप मेरे को सजेशन देना, जिससे कि मैं सुधार कर सकूं। अच्छा देने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसमें भी और बेटर देने की कोशिश करूंगा। आप कमियों को उजागर करना, मैसेज करना कि आपने यहाँ कमी है, यहाँ गलती की है, आप ऐसे करो, तो कम से कम मैसेज करके मेरे को बताना। अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए।